Hey, hello everyone. How are you all today? Last class में we did key behaviors. We have completed that. तो आज की क्लास में हम हेल्पफुल बिहेवियर्स को कंप्लीट करेंगे. हेल्पफुल बिहेवियर्स और की बिहेवियर्स में क्या फ़र्क होता है वो भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. सो टुडे आवर एंटायर फोकस वुड बी इन हेल्पफुल बिहेवियर. तो हेल्पफुल बिहेवियर के 5 पॉइंट्स होते हैं. की बिहेवियर को याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था. LITES. L for lesson clarity, I for instructional variety, T for teacher task orientation, E for engagement in student learning process and S for success rate. अब हेल्पफुल बिहेवियर में क्या होता है कि टीचर की बिहेवियर्स तो हम देखते ही हैं, बट उसके बाद टीचर कितना हेल्पफुल है हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो उसमें अगर टीचर यूज़ करती है स्टूडेंट के आइडियाज़ स्टूडेंट के आइडियाज़ और कॉन्ट्रीब्यूशंस को, जैसे ये एग्जांपल मैं ले सकती हूँ. ये लाइट्स का जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो यहाँ से इन सबके फर्स्ट वर्ड से बन के निकला है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये किसी स्टूडेंट ने मुझे कम्युनिकेट किया था और मैं इसको फर्दर यूज़ कर रही हूँ इन द टीचिंग. सो दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स जब मैं स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंसिडर करती हूँ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आगे दूसरे बच्चों को मदद करता है. पहली बात. दूसरी बात, स्ट्रक्चरिंग. अगर आप ये एंटायर कोर्स देखेंगे या कंटेंट देखेंगे तो हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में है. सबसे पहले हमने पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन ऑब्जेक्टिव्स, और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए. सो जब ये पूरी चीज़ हम पढ़ते हैं, कंप्लीट पढ़ते हैं, तो आपको यू कैन से पता चलता होगा कि एवरीथिंग इज इन एन एंटायर सीक्वेंस. ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है कोई भी काम करने का और हम स्ट्रक्चर्ड वे में ही कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज after you can say using students ideas and contributions and structuring. हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग. जब टीचर बार बार क्वेश्चन करता है स्टूडेंट को तो स्टूडेंट को पता चलता है दैट येस आई शुड नॉट डू दिस, या ये नहीं है, या ये सही आंसर है, या वो सही आंसर है. अब क्वेश्चनिंग का ही एक यू कैन से एलॉबरेटिव पार्ट है प्रोबिंग, जहाँ पर हम क्वेश्चनिंग बार बार रिपीटेडली करते हैं. तो ये क्वेश्चनिंग का एक एलॉबरेटिव पार्ट बोल सकती हूँ मैं. अब स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करना ही हो गया पहला पार्ट. सेकंड स्ट्रक्चरिंग हो गया, थर्ड हो गया क्वेश्चनिंग, फोर्थ हो गया प्रोबिंग. प्रोबिंग मतलब और ज़्यादा क्वेश्चंस करना. और लास्ट में टीचर का इफेक्ट. टीचर का एक या शिक्षक का एक प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट पे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, या आई कुड से अगर टीचर एकदम एथिकल नहीं है, टीचर कुछ गलत करता है तो बच्चा उन्हीं से गलत सीखेगा. बट टीचर सारी चीज़ें सही करता है तो बच्चा उन्हीं से सही चीज़ सीखेगा. तो ये क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर शुड बी अ टीचर इफेक्ट. एक टीचर का इफेक्ट होना चाहिए, एक स्टूडेंट पे एक प्रभाव पड़ना चाहिए. ठीक है. सो ये हो गए हमारे की बिहेवियर्स, जो कि एक छोटा सा एक शॉर्टी वीडियो बना है इसका. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो दीज आर द की बिहेवियर्स एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स. लास्ट क्लास हमारा होगा फॉर 6 थिंकिंग हैंड्स. इसके अलावा अगर सपोज 2023 के एग्ज़ाम में, 2023 जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, जैन और मार्च में, सॉरी फेब और मार्च में, इसके अलावा कोई नए टॉपिक्स आए होंगे तो वो मैं एब्सोल्युटली इंट्रोड्यूस करूँगी. बट उसके अलावा नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास इन दिस सीरीज ऑफिशियली, बिकॉज इट हैज़ कंप्लीटेड द एंटायर थिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. मुझे नहीं लगता टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने कुछ भी चीज़ छोड़ी होगी जो कि आपके सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है, प्रीवियस ईयर में है, प्रीवियस ईयर में नहीं है. एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड. बाई चांस अगर मेरे से कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, सो दैट आई कैन कंसिडर, आई कुड रिसर्च ऑन दैट टॉपिक एंड आई कैन ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू. तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई भी टॉपिक मेरे से मिस हो गया फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, प्लीज़ डू लेट मी नो. मैं उसको इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगी, हिंदी में भी अपलोड कर दूंगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन. स्टडी हार्ड. बाय.